तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका और ये क्राउन जूल का पहले वाला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। अब इसके बाद सीधा हमें क्राउन जूल देखने को मिलेगा। तो बता दो कि आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिला सैमी ज़ेन वर्सेस डेमिन ब्रिस्ट का मैच। मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिला इस दोनों सुपरस्टार एंट्रेंस करते रिंग के अंदर। उसके बाद ये उनका मैच शुरू होता है। शुरुआती तौर पर लेजर एड्ज लगाते हैं अपना डेमिन ब्रिस्ट। उसके बाद सैमी ज़ेन ने अपना हलो किक लगाया। उसके बाद फिर कंट्रोल ले लिया हमारे डेमिन ब्रिस्ट ने। डेमिन ब्रिस्ट ने अपना लेजर एड्ज लगाया। उसके बाद अंडरटेकर जैसा उन्होंने टी शर्ट को नीचे किया और देखने लग रहा था कि जैसे अंडरटेकर कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद होता है कि बाद में फिर कंट्रोल ले लेते हैं सैमी ज़ेन। उसके बाद फिन वेलर आते हैं रिंग के साइड में और रेफरी से लड़ बढ़ के फिन वेलर बीच में इंटरफेरेंस करने के लिए आते हैं ताकि मदद कर सके डेविन ब्रिस्ट की। लेकिन रेफरी मतलब देख चुके थे फिन वेलर को, इसलिए डेविन ब्रिस्ट रेफरी ने फिन वेलर को बाहर निकाल दिया रिंग से। उसके बाद होता है कि डेविन जो डोम है, डोम पीछे से आता है। रेफरी का ध्यान फिन वेलर की तरफ था, इसलिए डोम ने यहाँ करके अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर। सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया और जिससे हुआ है कि सैमी ज़ेन नीचे लिट गए। फिन वेलर, डेविन ब्रिस्ट एंड डोम भारी पड़ने लगे थे सैमी ज़ेन के ऊपर। तब तक तो मैच मतलब खत्म नहीं हुआ था, मैच का मतलब एंड नहीं हुआ था। लेकिन बाद में आते हैं हमारे जे उसो का थीम प्ले सॉन्ग होता है। जे उसो आते हैं और मदद करने के लिए हम अटैक करना शुरू कर देते हैं डेविन ब्रिस्ट के ऊपर। उसके बाद सुपर किक लगाते हैं डेविन ब्रिस्ट के फेस पे। उसके बाद मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद वो सैमी ज़ेन को हाथ देते हैं जे उसो, और जे उसो कहते हैं तुम खड़े हो जाओ कोई ना। तो उसके बाद उनको सपोर्ट देते हैं जे उसो सैमी ज़ेन को। उसका होता है कि पीछे से आकर जेडी मैकडोना एंड डेविन ब्रिस्ट एंड फिन वेलर सारे जने मिलकर के जजमेंट डे के मेंबर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स एंड जे उसो के ऊपर। उसके बाद होता है कि थीम प्ले सॉन्ग होता है अपने कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और अटैक करना शुरू करते हैं डेविन ब्रिस्ट को। सबसे पहले उन्होंने डेविन ब्रिस्ट को पीटना शुरू किया। उसके बाद अपने फिन वेलर को पीटना शुरू किया। डेविन ब्रिस्ट को अनाउंसर टेबल के पास ले गए और अनाउंसर टेबल को पटकने के लिए ऊपर मतलब अपना मुंह लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन बाद में जेडी मैकडोना आता है। जेडी मैकडोना पहले तो डेविन ब्रिस्ट को निकालते हैं रिंग से बाहर, मतलब रिंग साइड से बाहर निकालते हैं ऑडियंस के बीच में से, कहते तुम बैक स्टेज चल जाओ। उसके बाद जेडी मैकडोना को पकड़ के अपने अनाउंसर टेबल के ऊपर ही अपने कोडी कटर लगा देते हैं कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स ने बाद में कोडी रोड्स ने मैसेज दिया अपने डेविन ब्रिस्ट के लिए। कोडी रोड्स कहते हैं दुगना मैं खड़ा होकर फाइट करूंगा, मैं कभी दबता नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं रिया रिप्ली के नीचे काम करूँ, फिन वेलर के नीचे काम करूँ, डोम के नीचे, जजमेंट डे के नीचे काम करूँ। मैं आज़ाद बनता हूँ और जिस मर्जी से जाकर फाइट कर सकता हूँ। तो ऐसे सीधा बता दिया डेविन ब्रिस्ट को कि तुम कोई लेवल के नहीं हो मेरे, तुम मतलब रिया रिप्ली के नीचे, जजमेंट डे के नीचे काम करते हो, फिन वेलर के नीचे बात मानते हो। और मैं तो डेविन ब्रिस्ट को कह दिया फिर अपने कोडी रोड्स ने कि कोडी रोड छोड़ने नहीं वाले क्राउन जूल के अंदर। क्राउन जूल के अंदर उनको अच्छे से सबक सिखाने वाले। इस बार तो मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर बच गए, जेडी मैकडोना ने बचा लिया। लेकिन कोडी रोड्स नहीं बचने वाले। डेविन ब्रिस्ट क्राउन जूल के अंदर सीधा मैसेज दे दिया कोडी रोड्स ने। तो आज का मंडे नाइट रॉ कोडी रोड्स के प्रोमो के बाद मंडे नाइट रॉ हो जाता है ओ फेयर। तो गाइस हमारी फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अगर आप कुछ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जो करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।